हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी। इस सलवार की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ हमें 2 कड़ियाँ ही जोड़नी होती है। 2 कड़ी ऑलरेडी अटैच होती है क्योंकि हम 2 कड़ियों को ही काटते हैं। 2 जो कड़ी होती है वो हमारे जो गोडे होते हैं, हमारे जो पार्ट होते हैं उनमें 2 पहले से जुड़ी हुई होती है। हम उनको कट नहीं करते, हम सिर्फ 2 कड़ियाँ कट करते हैं, उनको ही जोड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने कपड़े को फैला रहे हैं लंबाई की साइड। हम इसकी लंबाई मापने के लिए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हमने अच्छे से फैला के रख लिया है। आप प्रेस करके रख लेना, मैंने भी इसको प्रेस किया हुआ है। प्रेस करके रखेंगे तो जो कपड़े में कान वान होते हैं ना, वो इधर उधर नहीं आती है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट कपड़ा कटता है। तो हम इसकी लंबाई माप लेते हैं। इसको बराबर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे 1 मीटर हो गया इसका। अब यहाँ से हम पकड़ के बराबर कर लेंगे ऐसे इसको। इसकी लंबाई है 2 मीटर और ये बच रहा है। देखते हैं इसको नाप के कितना है। यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा हमारा हो गया। ये इसको नाप के देखते हैं ये कितना है। तो ये हमारा है 15। तो हमारी हो गई है ये 2.5 मीटर कपड़े के आसपास। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़े के आसपास हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अर्ज और माप लेते हैं। इसका अर्ज कितना है, तो इसका जो अर्ज है, इसकी चौड़ाई है, हम डबल में है तो ऐसे 20 है, पूरा ओपन करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से बिछा के इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस सलवार में सबसे पहले बेल्ट निकलती है, तो हम इसकी बेल्ट की कटिंग करके रख लेंगे। हमारी जो बेल्ट है हमारे हिप के अकॉर्डिंग 44 हिप है। तो हम यहाँ पे 23 या 22 के आसपास जो है हमारी बेल्ट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मापती हूँ। इसका जो लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 20 इंच है। इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे। और चौड़ाई रखती हूँ मैं इसकी 8.5 इंच में मैं मार्क कर दूँगी बेल्ट की। जब ये हमारी पूरी तरह स्टिच हो जाएगी तो ये सिलने के बाद 6.5 हो जाएगी। मैंने 8.5 इंच पे तीनों साइड मार्क कर दिया। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप इस तरीके से सलवार की कटिंग करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, मतलब कि कैसे कटती है। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने फोल्ड कपड़े में से अपनी बेल्ट को अटैच कर लिया और उसमें जो 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जुड़ेगा उसको हम जब सलवार की कड़ियाँ पार्ट काटेंगे उसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, कपड़े को पूरा कड़ी और जो हमारे पार्ट होते हैं कड़ी जोड़ने के लिए उनको निकालने के लिए अच्छे से फैला देते हैं। अर्ज को अच्छे से फैला देंगे, चारों तरफ से बराबर कर देंगे इसको। देखिए गाइस, मैं वीडियो शूट करने के बाद अपनी वॉइस डालती हूँ क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं थोड़ा बाद में वॉइस डालती हूँ। इसलिए अगर वॉइस आगे पीछे हो तो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। वैसे हमारा ये तरीका मैं आपको बता दूँगी स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो। अब हम अपने पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो हमें जितनी मोहरी चाहिए होती है 6, 6.5, 7, उस हिसाब से मैं बचा रही हूँ। 6.5 इंच के बाद हमारा साइड में 2-2.5 इंच कपड़ा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल 9.5 पे मार्क किया है। इसको अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। ओपन साइड मेरी साइड है और बंद साइड इधर है। तो ओपन साइड थी उसको मैंने 9.5 इंच पे मोड़ लिया है। देखो अच्छे से इसको फोल्ड करके रखा है। ये 9.5 इंच पे है हमारा। इसको बराबर कर लेंगे। ये हमारे पार्ट है, ठीक है। एक बार इसको माप लेते हैं। ये देखो, हाँ ये हमारा 9.5 इंच पे है। अब हम लगाएंगे इसके आसन का मार्क पर। उससे पहले
हम जो हमारी बेल्ट है सिलने के बाद जो 6.5 आती है, 6.5 इंच पे हम कपड़ा छोड़ के सलवार की लंबाई ले लेंगे कि हमें कितनी सलवार रेडी चाहिए। तो हमें जो सलवार की लंबाई है वो 38 इंच चाहिए। ये हमने सलवार की लंबाई 38 इंच पे मार्क कर दिया। और जितनी भी आपको चौड़ी मोहरी चाहिए, 3 इंच, 2 इंच, 4 इंच, उस हिसाब से कपड़े के मार्क कर लो। मैंने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा नीचे छोड़ा है मोहरी के लिए। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे, दूसरी वाले को भी हम सीधी कर लेंगे। ये हो गया हमारा ऊपर से बेल्ट का, और नीचे से ये हमारी हो गई पार्ट। सबसे नीचे वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या करना है, इस साइड से हमें आसन का मार्क करना है। इधर ही से जिधर से हमने बेल्ट का मार्क किया उसकी साइड वाली में हमें आसन का मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आसन का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम लेंगे हमारा आसन, जितना भी बड़ा आपको आसन रखना। मैं अपना 9.5 रखती हूँ। ये हमारा जब बेल्ट लग जाती है 15 के आसपास हो जाता है। और इधर हम जो नीचे की जो कपड़ा बचा है हमारा 40 है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा अर्ज था वो 20-20 करके 40 था। तो अब हम वहाँ पे कड़ी का मार्क किया है कि हमारी कड़ी की लंबाई कितनी होगी। दिखाई मैं आपको अच्छे से दिखाती है। देखिए यहाँ पे 9.5 इंच पे है। ये हमारी कड़ी यहाँ से यहाँ तक 31 इंच पे है। ये भी नापना ज़रूरी है कि कितनी बची है, ताकि जो हमारे पार्ट है उसमें कड़ी कितनी ऊपर जुड़ रही है, जो हमारे पाइच है उसके हिसाब से। अब जिधर हमने पाइचे का मार्क किया उधर से हम 9.5 इंच पे भी मार्क करेंगे। इधर से हमने 9.5 इंच पे मार्क करके यहाँ से ना 1 इंच ही रखना है। यहाँ से 1 इंच रखना है बस, जहाँ से हमारा आसन है ना वहाँ से 1 इंच रखना है तिरछा। अब इसको हम स्टेप को बराबर रखते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे एक। ये देखिए ये हमारी 2 कड़ियाँ कट के रेडी हो गई है। ये 2 कड़ी जॉइंट है, ये दो कड़ी इसमें जॉइंट है। ये देखिए इसमें ये 2 जॉइंट है, और ये 2 जो कड़ी एक्स्ट्रा कटेगी ये इसके ऊपर जुड़ेगी। ये जो 2 अलग से दिख रही है ये वाली इसमें जुड़ जाएंगी, इसमें। हाँ ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा, इसलिए इसको मैं बोल रही 2 कड़ी। अब हमने इसको मार्किंग अच्छे से करके रख लिया ताकि आपको दिख जाए। तो ये 2 कड़ी जो हमारी इस साइड कट गई और 2 इसमें अटैच रहेगी। यहाँ से 1 इंच पे, फिर यहाँ से तिरछा हम इसको कट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये हमने 2 कड़ियाँ काट दिए और 2 इसमें अटैच है। जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। जो पाइचे के नीचे एक्स्ट्रा, ये हमारी बेल्ट में यूज़ हो जाएगा। ये देखिए हमने कड़ियाँ का बराबर रख लिया, यहाँ से जॉइंट है और यहाँ से जॉइंट है। इनको हम कट कर देंगे, ये हमारे पार्ट में सिल जाएगी। ये देखिए एक दो बार में नहीं आता तो आप मेरे को बार बार पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो। ये देखिए हमारी 2 कड़ियाँ जुड़ी हुई है, 2 हमने और काट लिए, ये 2 जुड़नी है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें 2 कड़ी जुड़ेगी। इधर से हम ये जो आसन का पार्ट जुड़ा हुआ है इसको भी हम काट देते हैं यहाँ से जॉइंट को। ये देखिए ये हमारी जो सलवार है कट के रेडी हो गई है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो भी चाहिए कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है तो आप मेरे को कमेंट में करें, बताएं कि इसकी स्टिचिंग भी बता दो तो मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। पर आप लोग जब तक बताओगे नहीं कैसे। अब ये जो हमने पाइचे में नीचे कपड़ा बचाता है, जितनी मेरी बेल्ट कम है उतना कपड़ा मैं इसमें ही जोड़ लूँगी। तो ये हमारी सलवार कट के रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।